गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो। मैं आपको ये कह रहा था कि दिवाली का फेस्टिवल सीजन खत्म हो गया है। अब मेन मेन कोई फेस्टिवल इतना नहीं आएगा, सिर्फ एक छुट्टी पड़ेगी गुरु नानक बर्थडे की या क्रिसमस की। उसके बाद हम 2023 में एंटर कर जाएंगे। 2023 में एंटर कर जाएंगे तो कृपा करके आपसे ये गुजारिश है कि आप पेपरों पे कर लो और जल्दी से जल्दी सिलेबस करना है। और आपको पता है डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर है जिसमें लॉट ऑफ कैलकुलेशंस हैं, राइट। तो दित्या, जो लास्ट क्लास तक हमने जितना कर लिया था वो समझ आ गया आपको? यस सर। शायद लास्ट क्लास आपने अटेंड नहीं की थी, मैंने आपको वीडियो शेयर कर दिया था, वो देख ली थी? सर लास्ट वाली करी थी मैंने। अच्छा, लास्ट वाली करी थी। एक क्लास में आप एब्सेंट थे ना? सर उससे पहले वाली। ओके ओके। तो एनीवे, हम लास्ट क्लास में हमने स्टेट लाइन मेथड खत्म कर लिया था और आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड का, यानी कि डब्ल्यूडीवी मेथड का। वहां मैंने आपको एक चीज कंपेयर करी थी कि अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, अंडर स्टेट लाइन मेथड आपका अमाउंट ऑफ डेप्रेशन फिक्स रहता है पर ईयर, बट अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड आपका जो डेप्रेशन का अमाउंट होता है वो चेंज होता रहता है एवरी ईयर, क्योंकि वो आपका ओपनिंग वैल्यू पे लगता है। वो आपका ओपनिंग वैल्यू पे लगता है। बाकी सवाल वैसे का वैसा ही रहता है, सिर्फ अमाउंट ऑफ डेप्रेशन चेंज हो जाता है, तरीका वही रहेगा, टाइमलाइन वैसे ही बनेगी। तो चलिए आज हम इस बेस पे सवाल करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 32। इलस्ट्रेशन नंबर 32 आप स्क्रीन पे रीड करिए, मैं कराऊंगा आपको। गगन लिमिटेड परचेज 1 अप्रैल 2014 है सेकंड हैंड मशीनरी 36,000 और स्पेंड करे 40,000 यूनिट इंस्टॉलेशन। यानी कि आपकी मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई? 40,000, राइट। इस बात से एग्री हो? उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर, यानी कि सेम ईयर अनदर मशीन परचेज करी 20,000 की। ऑन 1 अक्टूबर 2016 मशीन बोर्ड ऑन 1 अप्रैल 2014, यानी कि जो M1 है वो हमने बेच दी 12,000 की, और उसी दिन एक नई मशीन ले ली हमने 64,000 की। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइड एनुअली 10% ऑन द डब्ल्यूडीवी मेथड। मशीनरी अकाउंट 14 से 17 तक बनाना है। अब 14 से 17 तक बनाना है। यहां पर ये कहीं लिखा है कि बुक्स कब क्लोज हो रही हैं? कहीं लिखा नहीं है, पर ये क्या लिखा है देखो, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31 मार्च। वैसे देखो आपको कहीं पता नहीं लग रहा कि बुक्स कब बंद हो रही हैं, पर डेप्रिसिएशन कब लगता है? 31 मार्च को। तो इसका मतलब आपका जो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च हो गया कि नहीं हो गया? हर्ष, समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब टाइमलाइन बनाए जरा, एक बार खुद, एक बार जरा सभी बच्चे टाइमलाइन बनाएंगे, सवाल को देख के फिर मैं चेक करूंगा। एक बार आप टाइमलाइन बनाइए, बनाओ, मैं भी आ रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, पता तो लगे दिवाली पे क्या कर रहे हो। टाइमलाइन तो बनाओ, इतने सारे सवाल कर लिए हैं, टाइमलाइन बनाओ के दिखाओ मुझे। सिर्फ सवाल पढ़ के उसे प्लॉट ही तो करना है, टाइमलाइन बनानी है आपने। इतना तो बेटा तूने भी कर लिया होगा, क्या कहते हैं ईशान? हाँ, टाइमलाइन बना, टाइमलाइन बनाइए सभी जने। मैं अभी जरा चेक कर रहा हूँ आके, क्योंकि अगर टाइमलाइन ही नहीं बनी तो समझ लो डेप्रेशन करना तुम्हारा बेकार है। बनाओ टाइमलाइन। अगर टाइमलाइन नहीं बनी तो समझ लो तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है। अश्मीत कहाँ रह गया? तो वो तो ऑनलाइन भी नहीं आया आज। टाइमलाइन बन रही है या नहीं बन रही, मुझे बता दो, सिंपल सी बात। बन रही है, बनाओ। क्योंकि अगर टाइमलाइन ही नहीं बनी तो आपका सवाल का आंसर ही शुरू नहीं हो सकता। बन गई टाइमलाइन? दिखा जरा। वेरी गुड।
क्या कर रहा है तू? बना। बेटा ये सोल्ड भी करिए, उस दिन सेम डे में एक M3 भी लिया है, पढ़। बेटा जब मैंने तुझे क्या बोला है, जब खरीदते हैं तो बेटा इसे ऊपर लिखना, तभी तो पता लगेगा ये ऊपर प्लस वाला है नीचे माइनस वाला है। पता लगा हम M3 बेच गए यहाँ पर, यहाँ ऐसे लिखना। मैंने हमेशा क्या कहा, जब घट जाए तो नीचे लिखो, बढ़ जाए तो ऊपर। फिर ये भी नीचे लिख लेती। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फिर ये भी नीचे लिख लेती। दिखाओ भाई। अबे भाई M1 M2 M3 तूने तो डेटे लिख दी है ये तो अब ये तूने तो ये डेटे लिख दी है, किस दिन सगाई हुई है, किस दिन रिंग सेरेमनी हुई है, किस दिन शादी हुई है, किस दिन मेहंदी हुई है, कौन लिखेगा? वो ऐसे तो ना लिख देंगे, वो पंडित जी लिखेंगे, और पंडित जी तेरे को नंबर देंगे चांटे मार मार के। ठीक है, वेरी गुड। आओ जी बानी जी, बैठो। बन गई टाइमलाइन? दिखा, एक एक करके दिख रहा हूं बेटे। तूने M3 खरीद ली, अच्छा M1 वेदी, वेरी गुड, ठीक है, टाइमलाइन सही है। M1 जो बेची है वो नीचे लिख, खरीदने वाली ऊपर लिख। टाइमलाइन बन गई नहीं बन गई दित्या? निकिता टाइमलाइन बन गई? नहीं बनी? क्यों नहीं बनी? सर बना रही हूँ। अरे भाई प्रॉब्लम क्या है इसमें? अभी मैं चेक करा रहा हूँ। राइट, इधर देखो, मैं चेक करवा रहा हूँ। हर्ष टाइमलाइन बनी कि नहीं बनी? Yes, sir. अब मैं आपको चेक करा रहा हूँ, इधर देखिए, इधर देख। हेलो ओ गुरु, इधर देख ले। अब 1 अप्रैल 14, 31 मार्च 15, 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, यहीं तक बनाना था मेरे को। राइट, सवाल को पढ़ रहा हूं मैं। 1 अप्रैल 2014 को पहली मशीन ले ली, M1 40,000 की ले ली अंश। और आपको पता है सेम ईयर में यहां क्या लिखा है, ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर, बोले तो 2014। एक मशीन और ले ली, 1/10/14 को M2 ले ली। कितने की ले ली वसला? 20,000 की। क्लियर है बात? 20,000 की ले ली। बताओ ये टाइमलाइन इतनी समझ आ गई कि नहीं आ गई हर्ष? Yes. दित्या यहां तक समझ आ गया? यस सर। उसके बाद आपने कब ट्रांजेक्शन करी है? उसके बाद उसने बोला है अक्टूबर 2016 में, जो हमने मशीन 2014 में 1 अप्रैल 2014 को कौन सी मशीन खरीदी थी? M1 खरीदी थी। M1 हमने बेच दी कितने की? 12,000 रुपए की M1 बेच दी। आशी अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब पहले देख, अक्टूबर 2016 कहाँ लाई करेगा? मार्च के बाद अक्टूबर आएगा, यहाँ तक, यहाँ 31 मार्च तक। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अक्टूबर 16 वानी कहाँ आएगा? इस वाले में आएगा कि नहीं आएगा? श्री आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पर 1/10/16 को हमने क्या किया? हमने M1 बेच दी। कितने की बेची? 12,000 की। और उस दिन सेम डे में एंड ऑन द सेम डेट न्यू मशीन खरीदी हमने कितने की? 64 की। एंजल समझ में आ रहा है? हाँ जी बाबूजी समझ में आ रहा है? यहां पर हमने क्या खरीदा? M3 खरीद ली, कितने की? 64 की। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेरा क्या था? 10% पर एनम WDV। अब मुझे सवाल देखने की, अब मुझे सवाल क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। एक बार आप फिर क्वेश्चन को पढ़िए और टाइमलाइन चेक करिए। उसके बाद मैं क्वेश्चंस को नहीं देखूंगा, उसके बाद मैं स्क्रीन पे क्वेश्चंस को नहीं देखूंगा। मैं क्या देखूंगा? सिर्फ अपनी टाइमलाइन देखूंगा। दित्या टाइमलाइन समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। हर्ष जैन समझ आ गया बेटा? निकिता समझ आ गया? यस सर। अब इसके बाद मैं क्या देखूंगा? मेरे लिए सिर्फ ये है, मेरे लिए सिर्फ ये टाइमलाइन है जिसे मैं देखूंगा। ये मुझे देख है,
लिखा नहीं है WDV 10% के हिसाब से। ये देख सवाल को पढ़, क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन, इधर देख, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31 मार्च एट द रेट ऑफ 10% ऑन WDV मेथड। एक बार मैं पूरा डिलीट कर देता हूं, अब एक बार फिर सवाल को पढ़िए, क्योंकि इसमें सवाल नहीं है, वही मेन है, बाकी तो सब कैलकुलेशन है। दिव्यम देख ले, कब शादी हुई है, कब सगाई हुई है, कब रिंग सेरेमनी है, सारी डेटें लिखनी है और इवेंट भी लिखने हैं, लिख दिए। और कब तलाक हुआ है ये भी लिखना है, कब भाज ली ये भी लिखना है। भाज तो ली, M1 भाज ली, तो भाई जाट M1 भाज ली कि नहीं भाज ली, लिख ली ने, दिखा कहाँ लिखी है। यो ठीक है फिर, शाबाश। चले अब आगे। अब हमने क्या बनाया है? मशीनरी अकाउंट बनाइए आप सभी मेरे साथ, मशीनरी अकाउंट, सभी जने मेरे साथ मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। और दित्या, तुम्हारे रवि सर तो जा रहे हैं फ्रांस घूमने, यस सर। हम तो इतने में तो हम और सिलेबस आगे खींच जाएंगे। मजा आ गया कि नहीं आ गया हमारे लिए? पर ये ना हो फ्रांस से आने के Yes, बाद वो इतनी sir. तेज भागेगी हमारे बराबर ही आ जाए वो। सर अभी GST चल रहा है। हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। हम तो स्कूल से बहुत आगे हो चुके हैं। हाँ, अगले महीने जाऊंगा कोरिया, नवंबर में, 5 दिन की। बेटा 12th वालों के बच्चे जो बोर्ड के पेपर है ना, वो मेरी गर्दन भी नहीं काट देंगे, उनके प्री बोर्ड है, उनसे पहले। नहीं नहीं, कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ मैं, LG की प्रेजेंटेशन है मेरी। चले शुरू करें हर्ष, शुरू करूं सवाल को अब? हाँ जी, Yes, sir. किसका डाउट है? GST का? हाँ, क्लास के बाद पूछना मेरे से। आइए, हमारी यात्रा यहां से शुरू हो रही है। ये पहले ही दिन मेरे को क्या मिल गया? जाते ही रेड लाइट मिल गई। 1/4/14 को मैंने क्या ले लिया? मशीन ले ली। ये तो लिखा नहीं कि उधार ली है, तो इन्हें मानेंगे नगद में ली है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? 1/4/14 क्या लिखूंगा? 2 बैंक अकाउंट M1 कितने की ली? केशव समझ आ गया बेटा? यस सर। निकिता यहां समझ आ गया? Yes, sir. अब मैं क्या कर रहा हूं? यहां से चल रहा हूं, टुकुर टुकुर दे दनादन, टुकुर टुकुर, मेरी दूसरी स्टॉपेज आ गया मेरे को। ये मेरा 1/10/14 को दूसरा स्टॉपेज मिल गया। यहां पर भी क्या करा है? एक और आ गई। तो यहां पे तारीख क्या लिखूंगा? 1/10/14 टू बैंक अकाउंट M2 कितने की भाई? 20,000 की। दिव्यम कोई डाउट? चले, अब टुकुर टुकुर चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ये मेरा बड़े वाला स्टॉप आ गया, टोल टैक्स आ गया। यहां पर टोल टैक्स आ गया कि नहीं आ गया? यहां क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। अब यहां पर डेप्रिसिएशन का रूल, मेथड कौन सा था? WDV था कि नहीं था? आपको पता है, यहां पर तो सीधा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल अलग निकलता है, तो हर साल निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? 31/3/15 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बताइए मेरी ओपनिंग वैल्यू क्या थी? M1 की ओपनिंग वैल्यू 40,000 रुपए थी, तो मैं लिखूंगा 40,000 इंटू रेट था 10% इंटू टाइम फैक्टर लगाऊंगा, इंटू टाइम फैक्टर। ये मशीन मैंने कब ली थी? 1/4/14 को। और बुक्स कब बंद हो रही हैं? इसका मतलब पूरे साल मैंने मशीन यूज करी, पूरे साल मैंने दित्या मशीन यूज करी कि नहीं करी? यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पर M1 पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? पूरा 4,000 लग जाएगा 10% के हिसाब से।
आर्यन गर्ग समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया कि नहीं आ गया? और M2 पे कितना लगाऊंगा? ये M1 पे लगाया, M2 पे कितना लगाऊंगा? 20,000 इंटू 10%। ये मशीन मैंने कब खरीदी थी? 1 अक्टूबर में खरीदी थी। मेरी बुक्स कब बंद हो रही हैं यार? इधर देख लो, इससे टाइम लाइन में देखो, यहां से लेकर यहां तक इस मशीन पे तो 12 लगेगा, और यहां से यहां तक कितना हो गया? 6 महीने हो गया कि नहीं हो गया? बताओ सिंगला साहब, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आशी, तो इस पे कितने महीने का लगाऊंगा डेप्रिसिएशन यहां पर? दित्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो ये कितना आ गया? बताओ, कोई डाउट? निकिता, हर्ष, जैन, केशव, कोई डाउट? सर बानी, कोई डाउट? सर अभी तो नहीं है। अभी तक तो नहीं है, चलिए बढ़िया, नहीं होना भी नहीं चाहिए। अब मेरा क्या निकलेगा? बैलेंस CD। लिखो 31/3/15 बाय बैलेंस CD M1 M2। 40,000 में 4 गए, 36 और 20 में से 1 गए, 19। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पहले साल की किताबें खत्म हो गई कि नहीं हो गई? केशव, खत्म हो गई कि नहीं हो गई? हो गई सर। आप पहले फर्स्ट ईयर की कॉपी, फर्स्ट ईयर को कॉपी कॉपी कर लो। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? शौकीन सर समझ आ गया? क्या चला दे, पंखा चला दूं? चला। ये ले, अबे खत्म ही हो गई है यार ये। रुक जरा, मैं कल ले आऊंगा। अरे यार तुम पहले कॉपी करो यार। भाई वंश लेके बैठा रह तू अब। उस पे नीचे रख दे, तो डब्बों के नीचे लगा देना। अरे डब्बे के नीचे, उस बीच वाले डब्बे में रखना यार। तू भी दिमाग से चलता है पैदल? हाँ, इतना डब्बा जलाएगा क्या? यहां तक बताओ, यहां तक मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट यहां तक? आइए, अब ये क्या लिखेंगे इसके आगे? क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे इसके आगे हम? डेट कौन सी डालेंगे? 1/4/15 टू बैलेंस BD। क्या लिखूं टू बैलेंस BD? M1 M2 36,000 और 19,000। मेरी बात समझ में आ गई? लिख दिया यहां वंश? कोई डाउट? अब हम अपनी श्री टाइमलाइन देखें। हम अपनी टाइमलाइन देख रहे हैं। अब हमारा टाइमलाइन का टाइम आ गया। अब ये देखो, अब मैं यहां से टुकुर टुकुर चल रहा हूं, देख रहा हूं कोई भी स्टॉपेज नहीं है। सीधा मैं डायरेक्ट जंप मार लूं यहां पर? दित्य, डायरेक्ट जंप मार लूं यहां पर? यस सर। यहां पर मेरा फिर एक फाइनल टोल टैक्स आ गया। बताइए, मेरा यहां पर दूसरा फाइनल टोल टैक्स आ गया। फाइनल टोल टैक्स आ गया ईशान। अब यहां पर इस साल में कोई भी नई एक्टिविटी नहीं हुई, तो इसका मतलब ये दोनों जो मशीनें हैं मैंने पूरे पूरे साल यूज करी। अब इस पे पूरे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। पर मेथड कौन सा था? WDV। मेथड कौन सा था? और WDV में किस पे लगता है? जो आपकी ओपनिंग वैल्यू आती है, जो आपकी ओपनिंग वैल्यू आती है, जो आपकी रिड्यूसिंग वैल्यू आती है, जो आपकी ओपनिंग वैल्यू आती है, या जिसे हम बोलते हैं ओपनिंग वैल्यू बोले, रिड्यूसिंग बोले, या बुक वैल्यू बोले। तो बताओ, यही आपकी ओपनिंग वैल्यू है।
यही आपकी ओपनिंग वैल्यू है, यही आपकी रिड्यूसिंग वैल्यू है, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं लगेगा? और कितना लगेगा? पूरे साल का लगेगा। दित्या, यस और नो? यस सर। हमारी कौन सी डेट आ गई है? 31/3/16 की डेट आ गई। 31/3/16 की डेट आ गई। यहां पर मैं क्या लगाऊंगा? बाय डेप्रिसिएशन किस पे? M1 पे। कितना लगाऊंगा? 36,000 का 10%, 3600। और M2 पे कितना लगाऊंगा? 1900। 1900। राइट हर्ष, समझ आ गया ये? यस सर। केशव, निकिता, समझ आ गया? Sir. केशव, यस निकिता, समझ आ गया? यस सर। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा अब? 31/3/16 बाय बैलेंस BD, सॉरी BD नहीं बेटा, CD, M1 M2। आहूजा साहब, समझ आ गया? अब ये बताओ, 36,000 में 3600 माइनस कर दूं, कितना आएगा? 36,000 32,400, और ये आ जाएगा 17,100। आशीष, समझ आ गया बेटा ये? सिंगला साहब, समझ आ गया ये? दित्या, हर्ष, केशव, समझ आ गया? यस यस सर। आश्री बेटा, इसके ऊपर 10% WDV मेथड से लगा रही है ना, तो एवरी ईयर जो नई वैल्यू आएगी उस पर लगेगा। WD क्या कहते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट में तो एक बार डेप्रिसिएशन लगा लेते हो, उसमें तभी उसे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोला जाता है। और इसमें हर साल जो नई नई वैल्यू आएगी, हर नई पे लगेगा। लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी तूने? कहाँ से करी थी लास्ट क्लास में? तू आई कहाँ थी? हाँ, तो फिर टट्टू समझ में आएगा, तूने वीडियो भी नहीं देखी होगी, और मैंने ऑलरेडी डाल दी थी बेटा। ऐसे थोड़ा ना क्लासें होती हैं ये। यहाँ हमेशा WDV के अंदर जो आपकी ओपनिंग देख, फिर भी मैं तुझे रिकॉल करा रहा हूँ। जब हमने फर्स्ट ईयर में इस पे वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाया कि लगाया? ये मेरी ओपनिंग वैल्यू थी कि नहीं थी? अब उस साल के लिए ओपनिंग वैल्यू क्या होगी? उस साल के लिए मेरी ओपनिंग वैल्यू क्या होगी? सेकंड ईयर के मेरी ओपनिंग वैल्यू क्या होगी बेटा? इधर देख, 36,000 है, तो इसका 10% मैं लिख के दिखा देता हूँ। इसका लिख के दिखा दिया। M2 का तो अपने आप निकाल लेगी। मसला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी, शौकीन सर, पक्का कर दिया? देवान, समझ आ गया? अब यहां पर मैं इसका टोटल कर दूं। वेरी गुड। ये कौन सी डेट आ गई बेटा? 1/4/16 टू बैलेंस BD M1 M2। बताओ, यहां तक समझ आ गया? बताइए, यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? श्री, कोई डाउट? अब अपनी टाइमलाइन को देखिए। दित्या, यहां तक समझ आ गया बेटा? यस सर। निकिता, केशव, हर्ष, यहां तक समझ आ गया? Yes, sir. हाँ जी सर। आइए अपनी टाइमलाइन को देखिए। अब हम चल रहे हैं यहां से हमारी, यार बात क्यों कर रहे हो यार? यहां से हमने चलना शुरू किया, टुकुर टुकुर, पहला स्टॉपेज मिल गया, पहला मुझे रेड लाइट मिल गई कि नहीं मिल गई? ये मुझे रेड लाइट मिल गई सेंटर में। यहां पर क्या किया है? एक मशीन बेची और एक मशीन खरीद ली। पहले खरीदने की बात कर लेते हैं। तो आपने M3 खरीद ली 1 अक्टूबर 2016 में, ये खरीद ली, और दूसरी क्या कर दी? M3 खरीद ली और एक बेच दी। अब यहाँ पर फिर वही सवाल आएगा कि आपने 6 महीने मशीन यूज़ करी, तो आपको 6 महीने का डेप्रिसिएशन M1 पे लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? बैंक से कितने पैसे मिले? 12,000। फिर इसका गेन और लॉस भी निकाल लेंगे हम, यही ऐसे ही निकालते थे ना दित्या बेटा?
यस सर। तो देखो कैसे कर रहा हूं मैं, देख रहा है दिव्यम कैसे करता हूं मैं। अब आ जाओ, 12,000 की बिक गई, ये बात अपने दिमाग में रखना, क्योंकि अब मैं टाइम लाइन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि बार बार टाइम लाइन दिखाता रहूंगा आपको। आपके पास भी टाइम लाइन वो हुई है, आपके पास भी टाइम लाइन बनी हुई है, अब उसे देखेंगे हम। राइट, आइए। आइए, अब पहली डेट क्या आई, फर्स्ट ऑफ, पहले मैं कहता हूं मैंने खरीद ली 1 अक्टूबर 16 टू बैंक अकाउंट M3। मुझे टाइम लाइन में बताओ कितने की खरीदी थी? 64,000। 64,000 की। बताइए यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? 64 की खरीदी थी, और 1/10/16 को आपने M1 बेच दी। M1 पर M1 बेचने से पहले आप ये देखोगे कि ये मशीन मैंने इस साल कितने टाइम यूज करी। कैसे 6 महीने के लिए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 30 सितंबर तक आपको, आपने 1 अक्टूबर 16 को बेची, तो 30 सितंबर तक आपके 6 महीने होंगे कि नहीं होंगे? दित्या, यस और नो? यस तो आप 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे नहीं लगाओगे? किस पे? M1 के ऊपर। तो कैसे निकालोगे? आप लिखोगे यहां बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, किस पे? M1 पे। अब M1 की ओपनिंग वैल्यू क्या थी श्री? इधर देख, M1 की ओपनिंग वैल्यू क्या थी? क्योंकि हम WDV मेथड ले रहे हैं, उसमें ओपनिंग वैल्यू पे लगाते हैं, तो कितना आ जाएगा? 1620। 32,400 इंटू 10% इंटू कितने महीने यूज करिए ये, तो ये कितना हो जाएगा? 1720 रुपये, नहीं 1620। 1600। हर समझ आ गया बेटा? 1620 रुपये। दित्या समझ आ गया? यस सर। 1620 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया। मसला 1620 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया। 1/10/16 को कितने पैसे मिल गए आपको? तो क्या लिखोगे? बाई बैंक M1 कितने की बिकी? 12,000 की बिकी। अब मुझे इस मशीन पे गेन या लॉस निकालना है। इस मशीन पे मुझे गेन और लॉस निकालना है, निकालना। तो मैं कैसे निकालता हूं वो? मैं क्या लिखूंगा यहां वर्किंग नोट में? गेन या लॉस ऑन मशीन, किसके ऊपर? M1 के ऊपर। और फार्मूला क्या होता है? गेन या लॉस का फार्मूला क्या होता है? सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। अब मुझे मसला सेल वैल्यू किस दिन की गिवन थी? 1/10/16 की। तो मुझे बुक वैल्यू भी किस दिन की चाहिए? 1/10/16 की। मुझे सवाल में 12,000 सेल वैल्यू गिवन थी कि नहीं थी? पर मुझे बुक वैल्यू 1/10/16 की गिवन नहीं है। वो मैं कैसे निकालूंगा? मेरे को 1/4/16 की बुक वैल्यू तो पता थी, वो कितनी थी? 32,400। इसमें से मैंने कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया इसके ऊपर? बताइए दित्या, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। श्री समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये तो कॉमन तरीका है। आशीष समझ आ गया कि नहीं आ गया बेटा? दोबारा बताऊं? सिंगला साहब, वंश, आहूजा साहब, ईशान, नागपाल, समझ आ गया कि नहीं आ गया? भाई देख लियो वीडियो ये। अरे राघव इधर देख ले उसको, या तो एक काम कर, उस कमरे में बैठ के ये सवाल किताब ले जाओ और वहीं बैठ के कर लो सवाल, जब तुमने मेरी नहीं सुननी तो। अब ये बताओ ये कितना आ गया? 12,000 माइनस 32,400 में से माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 30,780। 780। यानी कि लॉस कितना आ गया? 18,780 का लॉस आ गया कि नहीं आ गया? 18,780 का लॉस आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। द्वितीय 18,780 का लॉस आ गया कि नहीं आ गया बेटा? यस सर। चलूं आगे? केशव चलूं आगे? यस सर। निकिता आगे चलूं? सर। निकिता आगे चलूं? यस सर। यस सर। आवाज नहीं आ रही। हाँ, दो थोड़ा तेज बोला कर। ओके सर।
ओके सर। बाय बैंक हो गया, बाय। मेरी आवाज अच्छे से आती है? मेरी आवाज पूरे तेरे घर वाले सुन रहे होंगे और तेरी आवाज मेरे को आती नहीं है। कितना था लॉस? 18,780। ये है कि नहीं है? अब ये बताओ, आपकी जिंदगी से कितने की मशीन बाहर जा रही है? 32,400 की मशीन बाहर जा रही है। इनका टोटल कर लो, 32,480 आएगा। इसका टोटल मैंने आपको बोला था, इसका टोटल 32,400 आएगा, क्योंकि 32,400 की मशीन आपकी जिंदगी से बाहर जा रही है, तो 32,400 ही टोटल आना चाहिए। वसला यस और नो? जित्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब आप अपनी टाइम लाइन में देखो, अब आपकी डेट कौन सी आ जाएगी? 31/3/17 आएगी। अब आपके पास M1 तो आपकी जिंदगी से जा चुकी है, अब बची क्या है? M2 और M3। तो M2 तो पुरानी वाली थी, तो पुरानी वाली थी तो ओपनिंग वैल्यू उसकी कितनी थी? 17,100। इसके ऊपर 10% 1710 लग जाएगा। बट जो M3 थी वो 64,000 की थी। ये आपने मशीन अक्टूबर में खरीदी, अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ हो जाएंगे। 10 आंसर आ गया। लो, बाय डेप्रिसिएशन M2 कितना आ जाएगा? 1710। और M3 पे कितना आ जाएगा? 3200। बताओ हर्ष, समझ आ गया कि नहीं आ गया? हर्ष समझ आ गया कि नहीं आ गया? हर्ष, निकिता, हर्ष, दित्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब यहां पर क्या निकलेगा? हाँ, सीडी निकलेगा। बीडी यहां मत जलाओ। 31/3/17 बाय बैलेंस सीडी किस किस का बचेगा? अब M2 और 17,100 में 1,710 गए, कितने बचते हैं? कितना? 15,390 और 60। नित्या आंसर चेक करो, ये सही है आंसर? नित्या, ये आंसर सही है बेटा? यस सर, चेक। चेक कर ले। अब मुझे जरा कोई यहाँ का टोटल बताएगा? है 80। अरे 3 के टोटल करना, तीनों का करना है। 113। बताओ आ गया ये टोटल? अब इससे आगे काम खत्म करेंगे। अभी आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, तब जाके आंसर खत्म होगा, नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा पेपर में। चेक करो दित्या, आ गया कि नहीं आ गया आंसर? यस सर। कॉपी करो इसे। अरे बात नहीं यार, प्लीज बात मत करो यार। यहां तक सवाल समझ आ गया? फ्री बेटा, ये क्या मैनर्स है? ये फोन बैग में रख।
एक तो माँ बाप उन्होंने फोन क्या दिला दिए हैं, सबके सब चोड़े हो गए हैं। भगवान करे तुम्हारे सबके फोन टूट जाएं। अब देखो तुम्हारे से जो पेपर में एग्जामिनर और क्या मजे लेता है। अब मैं तुम्हारे को मजे वाली बात बताता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन और करेंगे ना। अब मैं तुम्हारे से ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारे से कौन मजे क्या लेगा पेपर में। हाँ, ये वाला मजे लेंगे सवाल, 35वां सवाल। अरे अभी 1/3 वाला नहीं करा रहा मैं, 1/3 वाले में तो बावले हो लोगे तुम। देखिए इस सवाल को पढ़ते हैं और इसमें क्या ट्विस्ट है। एग्जामिनर क्या आपसे मजे लेके जाएगा और आप सारे पहली एंट्री में ही गलत कर दोगे। दित्या, रवि सर इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत मजे लेते हैं। सुन रही है दित्या? यस सर। अब देख, एक्चुअली होता क्या है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ाए थे दो हमारे अकाउंटिंग पीरियड होते हैं। एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर, एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और 31 दिसंबर को खत्म होता है। और अभी तक हमने जितने भी सवाल करे वो अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर करें। अब जरा आप इस सवाल में पढ़ो, एग्जामिनर ने क्या मजे लिए हैं। कैलेंडर ईयर ले लिया इसने। दित्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। और हमें गंदी आदत क्या पड़ी है, सवाल ना पढ़ने की ढंग से। तो अब जो हमारी टाइमलाइन स्टार्ट होगी वो कहां से होगी? 1 जनवरी से। और पहली ट्रांजैक्शन कब करी है तो बताओ। यहां पे मैं टाइमलाइन बना रहा हूं, बना ली। आइए, 1 1 1 1 7, ये कब बंद होंगी? 12 है, फिर 3, यही तो गलती कराएगा वो। 31 12 07, 31 12 08, 31 12 09, यहीं तक आएगा बस। क्योंकि हमने जो बेची है वो मार्च 2009 में, तो मार्च 2009 इसी पीरियड में आ जाएगी नहीं आ जाएगी? बताओ ये टाइमलाइन बन गई कि नहीं बन गई? दित्या सवाल पढ़ लिया बेटा? यस। यहां पर आपने क्या खरीदा? यहां पर आपने M1 खरीदा पहले, यहां 20,000 की। फिर हमने कब पंगे लिए? 30 जून 2007, यानी कि इसी साल में ले लिए पंगे। M2 ले ली हमने 10,000 की 30 जून को। फिर 1 जुलाई 2008, 1 जुलाई 2008 कहां पड़ेगी बेटा? ये यहां पड़ेगी। M3 ले ली, कितने की ले ली? बोलो सर, चेक करो यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और 31 मार्च 2009, यानी कि यहां पर M1 बेच दी 6,000 रुपए की। पहले ये टाइमलाइन चेक करो। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था आपका 10% पर एनम। चेक करो ये टाइमलाइन मैंने सही बनाई है या गलत बनाई है।
दित्या बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। 30/6 ये 30 जून क्या होती है बे? अब तुम्हें मंथ भी सिखाने पड़ेंगे। यार जब एक ये 7/7 लिखा है तो 30/6 7 ही होगा ना, ये 8 थोड़ा ना हो जाएगा। अच्छा दित्या टाइमलाइन समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। करो सवाल खुद करो, ये अब सवाल करो खुद ये। हाँ पक्का सवाल खुद करेंगे आप, ये सवाल खुद करेंगे आप। मुझे आंसर अभी मैं चेक करूंगा, करो इतने सवाल खुद तो कर लो कुछ। टाइमलाइन मैंने दे दिया, सवाल दे दिया आपको। मैं सबका ही चेक करूंगा। पहले साल का बनाना, बीडी निकालना, तुम्हें चेक कराऊंगा, पता लग जाएगा पहले साल के बीडी शीडी तुमने गलत निकाले हैं सही निकाले हैं। करके देखो, जब पहले साल का बन जाएगा तो पहले साल का रीचेक कराऊंगा, फिर दूसरे साल का बन जाएगा दूसरे साल का रीचेक कराऊंगा। टाइमलाइन आपको मैंने बना दी है। बेटे घर से बैग लेके आए हो, इसको मोबाइल को बैग में रख दो, एवं गिर जाएगा मेरा, ठोकर लग के स्क्रीन टूट जाएगी, पापा का नुकसान हो जाएगा। क्या कह रहा है? सारे कॉमर्स वाले क्या मतलब? क्यों? हाँ बेटा जो कॉमर्स है ना वो बड़ा फनी सब्जेक्ट है, मजे के मजे और पढ़ाई की पढ़ाई। हाँ तेरे मैंने कनपट लगाऊंगा, पहले ये बाइक वहां से आ गया यहाँ पे, हद हो गई, पूरी राम कहानी हो गई। करो पहले साल की बुक्स बनाओ। बन गई डेफिनेशन लगा, दो चीजों से क्या होता है, सिर्फ लड़की देखने से थोड़ा ना शादी हो गई, ब्याह के तो लाओ उसे, पसंद आने से कुछ नहीं होता। ओए थप्पड़ पड़ेंगे मुंह पे बहुत ज्यादा, अब तुम्हारी जीभ लटकी तो। करो इस सवाल को, जब पहले साल की बुक्स बन जाएगी तो मुझे बता देना ऑनलाइन वालों। सर बन गई। कर लिया दित्या? एक काम कर यस देते हैं, सर। आप आगे वाली साल के बनाओ, यहाँ पे अभी निकम्मे बैठे हैं, जरा वो बना रहे हैं जरा। ओके सर। लगाओ डेप्रिसिएशन, खुद निकालोगे तभी तो पता लगेगा, मैं कितनी स्पून फीडिंग करूंगा तुम्हारी। इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन, पूरे साल का लगा 10%, कितना लगेगा? हाँ लिख। इस पे कितना लगेगा? 6 महीने का। अबे तब मेरी सीधी मतलब मोटा मोटे बुद्धि लगाया कर, 10% 1,000 होगा। चल तू कर ले। सर डन। डन। बाकी देखते हैं भैया, तुम्हारा बताओ ऑनलाइन वालों ने तो पहले साल की, अरे पहले साल की किताब खत्म करी है। दिखाऊं सबको, दिखाऊं? दिखा दूं? आइए। मेरा कौन सा नंबर क्वेश्चन था यार ये यार मैं टच करते ना ये दूर दूर भाग जाता है। ये लो बताओ, यहाँ पर आपका M1 पे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, M1 आया होगा 2000, M2 आया होगा 500,
बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? एंजल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वाह मजा आ गया। गर्ग साहब आ रहा हूं, लगता तूने कर लिया नकल मार के। बीस माइनस दो 18। ठीक है बेटा, ये दिखा करना। 20 में से 2 माइनस कर। अबे भाई 12वीं में पहुंचने वाले, 11वीं पास कर रहे हो तुम, अब इस लेवल पे आ गए हो, अभी तुमसे कैलकुलेशन नहीं हो रही। शुरू क्या हो रही है, खत्म होने वाली है अब तो। रह गया दिवाली के बाद तो बस जश्न। आज आज जश्न मनावांगे। गलत लिखना, स्टार नहीं मिलेगा। जब यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट भी तो लिख। शाबाश। हाँ जी, ये बैलेंस आगे लिख। बताओ यहां तक अगले साल का करो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कर तो लिया, अगले साल का तो बना। यहां पे लिख M1, यहां लिख M2। लिखेगा नहीं M1 M2? किसका निकाल रहा है? टोटल कर भाई यहाँ, फिर CD का ट्रांसफर। हाँ ठीक है, इसको CD तो लिख यहाँ। M1 M2 तो लिख वहां। अरे अंकल पहले देख तू, M1 M2 लिखेगा टू बैलेंस BD में। चेपा है इसने वहां से। अब ये बताओ, इसके बाद फिर 1 7 8 में फिर ले ली, करके दिखाओ। समझ आ गई? ये बैलेंस M1 के अलग लिख, M2 के अलग लिख। हाँ अब तीनों का लगेगा, 2 पे। हाँ अबे पावला 4 महीने का क्यों होगा? 1 जुलाई से 31 दिसंबर का ले। 6 का होगा, यही तो गलती करोगे भाई। जुलाई, जुलाई 1 जुलाई है। ओहो, ये तो गई भैंस पानी में। यही तो डेफिनेशन में गलती होती है यार। ऐसा है, मैं बावड़ों की तरह तुम्हें सबको क्लास से बाहर निकालूंगा अब। जल्दी करो जल्दी। द्वितीय सेकंड ईयर हो गया? यस सर, हर्ष बस हो। सेकंड ईयर हो गया? Yes, sir. यहां पर मुझे डेप्रिसिएशन का अमाउंट टोटल कितना आएगा? M1 पे कितना आएगा? M1 पे 1800. आएगा 1800। M2 पे कितना आएगा? 950. 950। और M3 पे कितना आएगा? 750. ये चेक करो। द्वितीय समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस। बता वत्सला, यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? ईशान समझ आ गया कि नहीं आ गया? M1 M2 M3 अलग अलग निकल गई, निकल गई। वानी समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब आ जाओ, फिर मैं तुम्हें टाइमलाइन दिखा रहा हूं। आशी समझाऊं बेटा दोबारा से? स्कूल में क्या चल रहा है वानी आपके? GST? अरे बड़े पीछे चल रहे हैं तो। तुम्हारे को प्रोविजन और डेप्रेशन नहीं आएगा।
हर्ष बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया यहां तक? Yes, sir. निकिता, दित्या, Yes, sir. Yes, sir. दूसरे वाले का आंसर दिखाऊं? आशीष समझ आ रहा नहीं आ रहा बेटा? पहले डेप्रिशन निकालेंगे तभी तो लॉस निकलेगा। नहीं नहीं, पहले डेप्रिशन लगाओ, फिर बैंक लिखो, फिर गेन और लॉस लिखो। कोई बात नहीं, पहले वैसे असूल से तो पहले डेप्रिशन लगना चाहिए, उसके बाद बैंक आना चाहिए, उसके बाद 3 महीने का डेप्रिशन लगाना चाहिए। निकालो प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है। दित्या हो गया बेटा ये? सर कर रही। अब जरा ऑनलाइन चेक कराऊं दित्या तेरा आंसर। दित्या, यस मैं आपको स्क्रीन पे आंसर नहीं दिखा रहा, पर मैं आपको आंसर बता रहा हूं। अगर आपका ये आ गया तो समझ लो ठीक है। ओके सर। चेक कर, ये आ रहा है लॉस 9795। दित्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा लॉस? यस सर कर रही। हाँ, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। बाय, हाँ P&L अकाउंट भी लिख सकते हो, वैसे कंपनी केस में स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखा जाता है। यहाँ देख, इधर देख, यहाँ वर्ड क्या लिखा है, इधर देख, कंपनी लिखा है, लिखा। हर्ष निकला लॉस 9795। Yes, sir. एंजल, वत्सला निकला? निकला? करो करो, कोई नहीं, लास्ट सवाल है ये। सर आ रहा है आंसर। आ गया बेटा? वेरी यस गुड। सर। ऑनलाइन वालों को आ भी गया, तो उनके पास ये किताब थोड़ी ना है। 9795 आ गया, वेरी गुड। अच्छा सीडी तो निकालो, ये लो। उस पर डेप्रेशन 405 रुपये लगा था, ये आ गया कि नहीं आ गया? और इस पे अब ये जो मशीन का जो डेप्रेशन आया, ये किस पे लगेगा अब? M2 और M3 पे निकलेगा। द्वितीय मुझे जरा बता, M2 पे डेप्रेशन कितना लगा हुआ है? हाँ जी, सर 855। 855। और M3 पे 12। इस पे बता M3 पे कितना आ रहा है? विद्या M3 पे बता कितना आ रहा है? यस सर एक सेकंड। सर 1425। तो पूरे साल का लगेगा, सही तो कह रहा है वो।
वसला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो तो पिछले साल ली थी ना, यही तो गलतियां होंगी। और यहां बता M2 का बैलेंस कितना बचेगा और M3 का बैलेंस कितना बनेगा? हाँ जी, अरे 39 नहीं, और ये वाला जो बैलेंस, ये देखो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, ये चेक करो। आशीष, हमारा दोबारा समझाऊं क्या बेटा? सिंगला साहब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दित्य बेटा ये आंसर मैच कर गया? M2 का 7695 और 12825। यस सर। श्री, लॉस निकला? कैसे निकला एक बता। तेरा 405 रुपये डेप्रेशन आया था कि नहीं आया था, ये बता। आया था। 405 जो मशीन बेची है उस पर 3 महीने का डेप्रेशन लगाओगे आप, वो 405 आया। ठीक है, अब आपने कितने का बेचा है? 6000 का बेचा है। तो 6000 में से आपकी जो कॉस्टिंग थी उसमें से उसको 405 माइनस कर दोगे। यहां पर आपने जो ये 39 निकाला था, इसमें क्या था? M1, M2, M3 की वैल्यू थी कि नहीं थी? तो बता M1 की वैल्यू कितनी थी? हाँ जी, 16,000। ये थी 16,200। तो ये बता 16,200 में ये माइनस 405 रुपये डेप्रेशन माइनस कर देंगे, तो ये बता लॉस आ गया कि नहीं आ गया? चेक कर, आंसर आ गया। रुक जा भाई, रुक जा। हाँ बोल एंजल, नहीं समझ में आया बेटा? समझाऊं? ये वाली वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? वानी आ गई कि नहीं आ गई? श्री, और नहीं तो तुम्हें क्या सपना आएगा क्या? ना ना, आपको और यार, दोनों मेथड अलग अलग हैं, तो वीडियो देख उसकी तू फिर। राघव सीधा हो जा बेटा, समझ आ गया कि नहीं आ गया बता। सिंगला वंश, ओ तनिष आहूजा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? मैं बताऊं बेटा तेरे को, या समझ आ रही है वो? समझाऊं या समझ ले एंजल से? तो चेक कर यहां तक आ गया कि नहीं आ गया? तो अगली क्लास में हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के पहले, अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे पूरी की पूरी मशीन बेच दी, 1/3 या एक पार्ट की मशीन बेच देंगे उसमें से, मतलब पूरी बॉडी में से हाथ काट के बेच दिया, पूरी बॉडी में से धड़ काट के बेच दिया, 1/3 पार्ट बेच दिया उसका। तो वो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन होता है, पर पेपर में आता वही है। वो अगली क्लास में कराएंगे, ठीक है? तो अगली क्लास हमारी सेट। अरे बेटा नहीं, फिर ट्यूसडे को क्या कराऊंगा मेरे को फिर? बेटा फिर इनका तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कराना है, वो भी कराना है। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं ओवर कर रहे हैं हम, राइट दित्या? यस सर। ओके बेटा, थैंक यू। बाय।